कुछ अनदेखा कर देते। कभी कोई बासी रोटी फेंक देता तो कभी कोई पत्थर। गाय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी पसलियां साफ दिखने लगी थी, आंखें थकी हुई थीं और चाल बहुत धीमी। एक दिन एक आदमी आया, सादा सा इंसान। मैं उसे अपने घर ले आया। एक कोना साफ किया, चारा रखा, पानी का बड़ा बर्तन रखा। मैंने उसे प्यार से खिलाया पिलाया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसकी आंखों में चमक लौट आई, आवाज में मिठास आ गई। अब वो बिल्कुल अलग हो गई है, साफ सुथरी, स्वस्थ और खुश। एक शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक नन्हा सा बछड़ा अकेला घूम रहा था। वह डरा हुआ था और भूखा भी। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। उसने बछड़े को देखा तो उसका दिल भर आया। वह झुका और बछड़े के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बछड़ा भी उसके पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे उसे अपनी मां की ममता मिल गई हो। बूढ़ा आदमी बछड़े को अपने साथ घर ले गया। उसने उसे दूध पिलाया, साफ किया और उसका नाम रखा मोती। अब मोती हर दिन उसके पीछे पीछे चलता और दोनों एक दूसरे की परछाई बन गए। मोती और बूढ़े बाबा की ये दोस्ती पूरे की बात है। गांव में एक बड़ी सी प्यारी सी गाय रहती थी। वह रोज की तरह तालाब के पास पानी पीने गई, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया। जैसे ही वह पानी पीने झुकी, उसका पैर फिसला और धपाक, वो सीधे गड्ढे में गिर गई। सब घबराए। किसी ने कहा गाय तो गड्ढे में गिर गई। तुरंत गांव वाले मोबाइल से डॉक्टर को कॉल करने लगे। गाय गिर गई है, जल्दी आइए। सभी मिलकर मिलकर उसे एक ट्रॉली में डाला और सीधे हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय ले गए। डॉक्टर ने गाय को देखा, दवा दी, पट्टी की और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहादुर गाय है। गाय अब गांव में सब गाय का ज्यादा ध्यान रखते हैं और उस गड्ढे को पूरी तरह हवा को ताजा रखता था। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था और पेड़ से रोज फल खाकर आनंद लेता था। पास ही एक गाय रहती थी जो पेड़ की छांव में बैठकर आराम किया करती थी। गाय पेड़ की बहुत इज्जत करती थी। एक दिन बंदर ने सोचा, क्यों न मैं इस पेड़ को काट दूं ताकि सारे फल एक बार में मिल जाएं और बार बार चढ़ना न पड़े। गाय ने यह देखकर पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी। थोड़ी ही देर में वन विभाग की जीप आई और बंदर को पकड़कर ले गई। बंदर ने खूब पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पेड़ का नुकसान हो चुका था और उसके साथ साथ बंदर की जिंदगी भी बदल गई। सीख, जो तुम्हारा भला करता है उसे धोखा नहीं देना चाहिए। प्रकृति और मेहनती जीवों का आदर करना चाहिए। सुबह का वक्त था। समुद्र किनारे बैठा फ्यूज व अनोखा बैल इंसान मछलियां पकड़ रहा था। उसने बड़ी मेहनत से पूरी टोकरी भर ली थी। टूटी फूटी कमीज, फटी हुई पैंट और गले में पड़ी एक रस्सी उसकी सड़क छाप बदमाश जो अक्सर मेहनती लोगों को लूट लिया करता था। ए बकरे जैसे दिखने वाले, क्या है टोकरी में? फ्यूज ने शांति से जवाब दिया, मेहनत की कमाई है, मछली है, बेचकर 2 वक्त की रोटी लूंगा। पर बालू को दया नहीं है। उसने धक्का दिया, टोकरी छीनी और भाग गया। फ्यूज पहले तो घबराया पर फिर गुस्से में तुम बैल हो या आदमी? मैं इंसाफ मांगने वाला नागरिक हूं, बाकी सब आपकी मर्जी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया बालू, और जब पकड़ाया तो उसके पास से सिर्फ आधी मछलियां बची थी, बाकी तो वो चट कर चुका था। इंस्पेक्टर ने डांट लगाई, मेहनत की कमाई छीनोगे?